जी वेलकम बैक। आज मार्केट ने बहुत अच्छा क्रैश दिया और हम अगर बिटकॉइन के चार्ट पे चलें। अच्छा, मैं अच्छा क्रैश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जब मैं थोड़ा डिस्कशन करूँगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये अच्छा क्रैश क्यों था और ये हेल्दी क्रैश था बल्कि, क्योंकि इसके अंदर वैसा नहीं एक्ट हुआ जिस तरीके से पिछले जो क्रैश आया था, जो कि इस मंथ के स्टार्ट में आया था, वैसा क्रैश नहीं था ये। अच्छा खैर, देखते हैं कि हेल्दी क्रैश क्यों था और मैं आपको ज़रा डिटेल में बताता हूँ। मीनवाइल अगर आपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो डिस्कॉर्ड ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है, ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहें। हम स्ट्रेट अवे चलते हैं और देखते हैं कि अभी इस वक्त हम वीकली चार्ट पे हैं और वीकली को भी हटाते हैं, ज़रा डेली पे आते हैं और डेली पे EMA 21 के नीचे चल रहा है। ठीक है, मामला ख़राब है। खैर, अभी हम ज़रा इसको अच्छी तरीके से व्यू करते हैं, पता चल जाएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो बड़ी बड़ी विक्स होती हैं ना, ये फिल होती हैं और इस विक के बारे में हम काफ़ी अर्से से बात कर रहे हैं कि इसको 50 to 70% फिल होना चाहिए और 50 to 70% फिल होकर मार्केट ऊपर जा भी रही थी। लेकिन हो क्या रहा है कि मार्केट के अंदर लोग लॉन्ग पोजीशन बहुत खोल लें और डिस्कॉर्ड के अंदर मैंने ये चीज़ शेयर भी करवाई थी और हमारे एक मॉडरेटर ने शेयर की थी, तो आपने अगर देखा हो तो आपको समझ भी आ जाएगी बात। आई थिंक टिप्स में यहाँ पे शायद ये देखें, इसमें आपको दिख जाएगा कि कितने लोग जो हैं वो लॉन्ग्स कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ लॉन्ग्स रोज़ाना लिक्विडेट हो रहे हैं। यही असल वजह है कि शॉर्ट्स, अच्छा देखें, शॉर्ट्स कर ही नहीं रहे, शॉर्ट्स जो लिक्विडेट ही नहीं हो रहे, लॉन्ग्स पे लॉन्ग्स लिक्विडेट हुए जा रहे हैं। ये असल वजह है कि क्यों मार्केट को नीचे आना पड़ा और सारी विक को फिल करना पड़ा। अब आप देखें, आप जिस पॉइंट पे हैं कि ये विक तो फिल हो ही गई है, इसके साथ ये जो विक थी वो भी फिल हो गई है, ठीक है, और वैसे ये चीज़ अच्छी हो रही हैं जो अभी हो रही हैं, और उसके बाद ये जो व्यक्ति ये भी फिल होने के करीब है, ठीक है, इस पर मैं अभी बात करता हूँ। तो ये अच्छी चीज़ें हो रही हैं और इसकी वजह से आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर जो बरसाती ट्रेडर्स होते हैं वो भागने की तैयारी कर रहे हैं, वो बेच बिचा के भागेंगे और यही सही टाइम होता है जब मार्केट में आप लोगों को पोर्टफोलियो बना लेना चाहिए और एंटर हो जाना चाहिए। अच्छा, हम ज़रा चलते हैं। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैं तकरीबन जनवरी के महीने से ये बात कह रहा था कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, एक ये वाला, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके नीचे एक इधर ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है और ये थोड़ा वीक है। हम इससे बात कर रहे थे कि हो सकता है ये वाला टैप ना हो नीचे वाला, लेकिन ये जो ऊपर वाला है ना, ये हमने बात कर रहे थे कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, ठीक है। अब इस वाले को मैं हटा देता हूँ, मुझे इसके चांसेस तो नज़र नहीं आ रहे, हो सकता है टैप कर जाए लेकिन चांसेस नज़र नहीं आ रहे। ये जो पॉइंट हम जनवरी से बात कर रहे हैं और हम जब से बात करते आ रहे हैं, जब प्राइस एक्शन चल रहा था तकरीबन शायद ये जो नीचे आना शुरू हुआ था, इसी जगह पे हमने बात करना शुरू कर दिया था कि इसको चाहिए, यहाँ पे आया, टैप कर ले इसको, वो ज़्यादा अच्छा मार्केट के लिए। क्योंकि अगर ये टैप नहीं करता और ऊपर चला जाता है, और लोगों ने शायद वीडियो मेरी आज भी पड़ी होगी, जाके देखिएगा, डिस्कॉर्ड में तो शायद वो ना हो उस वक्त, लेकिन ये वीडियो में यूट्यूब के आपको मिल जाएगी चीज़ें। तो उसके बाद से मार्केट ऊपर गई तो लोगों ने कहा बस अभी ऑल टाइम हाई बना रहा है, बनाते को फिर साइडवेज हुआ, फिर काम ख़राब, फिर साइडवेज, फिर नीचे। तो हमने उस वक्त ये बात की थी कि बेहतर ये होगा कि ये ऑल टाइम हाई वगैरह अभी ना बनाए और बेहतर हम सब के लिए होगा कि ये नीचे आ रहा है ना, आ जाए, इसको टैप करे, साइडवेज हो और ऊपर। उसमें क्या होता है, उसमें दोबारा कभी इस जोन पे आता ही नहीं और हमेशा ऊपर ही रहता। काफ़ी अर्से बाद जाके फिर जब बेयर मार्केट आती तो इस जोन पे आता, लेकिन हुआ क्या कि ऐसा नहीं हुआ और आप सब ने देखा कि मार्केट जो है वो यहीं से ऊपर की तरफ चली गई और अल्टीमेटली मैंने कहा था कि अगर अभी गई तो बाद में नीचे आएगी और वो उस वक्त मामला ख़राब होंगे, और वही हो रहा है, मार्केट अब नीचे आ गई है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि जब मार्केट इतना नीचे आ चुकी है तो इसको भी टैप करेगी और इसके बाद हो सकता है थोड़ा साइडवेज हो और फिर अल्टीमेटली बिटकॉइन ऊपर और अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करेगा। ऑल टाइम हाई इसने ब्रेक करना, ये चीज़ लाजमी याद रखें, इसके बगैर बात आगे बन नहीं सकती, ठीक है। अच्छा, मीनवाइल ये तो हो गया बिटकॉइन की अपडेट कि बिटकॉइन क्या करने जा रहा है। मैं दोबारा यहाँ पे बना देता हूँ कि बिटकॉइन ये करने जा रहा है कि अपना ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मौजूद है, उसको टैप करेगा, ठीक है। और टैप करने के बाद मुझे जो नज़र आता है कि टैप करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है और उसके बाद एक रीटेस्ट करके अपवर्ड मूवमेंट हो सकती है, यानी कि रिकवरी हो जाएगी जल्दी। अगर तो इसको इन केस आपको नज़र आता है कि इन केस इसको लूज़ कर देता है और नीचे क्लोज हो जाता है, यानी कि लास्ट जोन है इसका 81,372, यानी कि 81 से नीचे अगर प्राइस चली जाती है, फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि फिर जो है हम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर लेंगे 75 वाले। इसके चांसेस थोड़े कम हैं, इसके चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ से रीटेस्ट करके आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इन दिस केस आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा, एक बार यहाँ पे रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ तो आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा जहाँ से ये गिरा था, यानी कि 96,500 का जोन। दूसरा टारगेट आपका बनेगा 1,02,000 का जोन और तीसरा बनेगा स्ट्रेट अवे ऑल टाइम हाई, अगर ये रीटेस्ट करके ऊपर जाता है। लेकिन अभी हम बात करते हैं ज़रा मज़ीद कुछ सिनेरियो की, बिटकॉइन डोमिनेंस क्या कर रहे हैं, USD डोमिनेंस क्या कर रहे हैं, ज़रा वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर और पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया।
बात करते हैं यूएसडी डोमिनेंस की, जिसने आज काम ख़राब किया सारा, और हम डेली से ही स्टार्ट करते हैं। अब देखें डेली हुआ क्या कि यहाँ से जैसे ही ये डोमिनेंस ऊपर जाना शुरू हुई, इसने विक को फिल किया, काम ख़राब होना शुरू हो गया। और ये चीज़ मैंने अपने डिस्कॉर्ड में बताई भी थी, मैंने जोन भी मार्क किया था कि अगर उस जोन से ऊपर जाती है तो काम ख़राब है आपका सारा का सारा। और वही हुआ, जैसे उस जोन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, मामला ख़राब हो गया आपके। ठीक है, आई थिंक डिस्कॉर्ड के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल भी जाएगा। सो ये तो सोलाना का है, थोड़ा ऊपर करेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएंगी। खैर हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब होगा क्या, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट चेक करते हैं कितनी हुई। ये वो जोन है 4 नवंबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन। इस वक्त चार्ट के अंदर 2 जोन को बहुत याद रखें। एक 4 नवंबर जहाँ से एक इम्पल्सिव पंप जनरेट हुआ था ट्रम्प की जीतने की न्यूज़ की वजह से। दूसरा याद करें 17 सितंबर जो FOMC की मीटिंग थी, रेट कट अनाउंसमेंट हुई और वहाँ से भी पंप आया। ये 2 डेट्स बहुत काम की फ़िलहाल आपके लिए। यहाँ से रिट्रेसमेंट लेवल्स को चेक करते हैं ऑल द वे डाउन। तो आप देखें आप एग्जैक्ट कहाँ से रिजेक्शन हो रही है, 0.786 से रिजेक्शन हो रही है। ये रिजेक्शन बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छी है। अगर तो ये रिजेक्शन कंटिन्यू रहती है और आज की क्लोजिंग इस 5.06% के नीचे होती है और आने वाले 2 से 3 दिनों में, 4 दिनों में ये मामला इसी के नीचे घूमते रहते हैं, ठीक है, इस 2 जोन के बीच में, तो आप समझ जाएं कि फिर अब आप ऊपर की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि यूएसडी डोमिनेंस यहाँ से ड्रॉप करेगी और फिर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और 0.5 से नीचे क्लोज होना, रिटेस्ट देना, ये एक क्विकली आपको नीचे की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो इस पर आप गौर कर सकते हैं। लेकिन इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि आपने नज़र रखनी है, अगर आज की क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है, 1-2 दिन में रिटेस्ट कर देता है, इन दिस केस फिर मामला ख़राब हैं दोबारा, और इसका मतलब कि अभी भी डाउन ट्रेंड नहीं आ रहा, और फिर आप 5.51 को भी टैप करेंगे और हो सकता है आप पीक इस जोन पे कर लें। ये जोन तो बहुत डेंजरस है, इस जोन पे पीक नहीं करना चाहिए हमें, ये बहुत डेंजरस जोन हो जाएगा, इसमें तो एल्ड्स तबाशुद हो जाएंगे, ख़त्म, बर्बाद हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस जोन तक भी जाएंगे तो एल्ड्स का बहुत सत्यानाश हो जाएगा। तो बेहतर यही होगा सिनेरियो कि 7.86 के नीचे क्लोजिंग दे और अगले 2 से 3 दिन में इसी के नीचे घूमें और सारी क्लोजिंग्स नीचे हों, ऊपर क्लोजिंग ना हो। ठीक है, वो मामला ख़राब कर देंगे। अगर हम EMA 21 को देख लें तो जी उसके ऊपर चल रहा है, उसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होगी जब तक तो डाउन ट्रेंड ही नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी तो डाउन ट्रेंड इनिशिएट ही जब होगा जब तक EMA 21 के नीचे क्लोजिंग ना हो। वीकली पे भी हम खैर बहुत ही ऊपर हैं, 12 आवर्स पे बहुत ऊपर हैं। ठीक है, तो हमें बहुत लंबी जर्नी तय करनी है, लेकिन ये अच्छी न्यूज़ आपके लिए है कि ये लंबी जर्नी जल्दी कवर अप होगी। वो अभी आगे और चीज़ आपको समझ आएंगी, देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी उसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं, और वो मैंने आपको ये बताई थी कि ये देखें यहाँ पे एक सिमेट्रिकल, इसको हटाते हैं इन चीज़ों को, अच्छा इसको भी हटाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें एक सिमेट्रिकल टाइप का एक पैटर्न बन रहा था, और ये मैंने अपने डिस्कॉर्ड में शेयर भी किया था और कहा भी था कि जैसे ही ब्रेकआउट हो आप ट्रेड करें। तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ, आप ट्रेड क्या करते हैं कि यूएसडी डोमिनेंस जब ऊपर जाती है तो एल्ट्स नीचे जाते हैं, तो आपको शॉर्ट करना चाहिए था और स्ट्रेट अवे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख जाता। अब हम आते हैं ज़रा बिटकॉइन डोमिनेंस में, उसमें क्या चल रहा है भाई। बिटकॉइन डोमिनेंस में आपके लिए अच्छी बात ये है, ये कुछ मैंने जोन्स मार्क किए थे कल अपने डिस्कॉर्ड में और कहा भी था कि ये इसको टैप लाजमी करेगा, और 24 घंटे से पहले इसने टैप कर लिया। अब इन 2 जोन्स को टैप करने जा रहा है, हो सकता है इसको टैप करे और थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, बट टैप करने जा रहा है। ठीक है, ये जोन मैंने मार्क भी किए थे डिस्कॉर्ड में, आप जाके देख भी सकते हैं, और कहीं आपको ये मार्केट अपडेट के सेक्शन में ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आई थिंक एक जोन ये है, 1-2 ऊपर है, वो देख लिएगा। अच्छा, अब देखते हैं खैर इसमें क्या होने जा रहा है। तो इसको अगर हम देखें, डायग्राम्स डिलीट करते हैं, तो यहाँ से ही गिरना शुरू हुआ था ना, इसकी रिट्रेसमेंट चेक करते हैं। ठीक है, 4 आवर्स के चार्ट पे चलते हैं, आपको नज़र आएगा कि एग्जैक्ट ये जो रिजेक्शन हुई है इसकी, बहुत आगे चला गया चार्ट में, इसकी एग्जैक्ट रिजेक्शन हुई है फर्स्ट वाले में, यानी कि वो डबल टॉप इसके अंदर बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और डबल टॉप, एक ये रहा टॉप, ये टॉप थोड़ा लो है। ठीक है, RSI देखें तो RSI भी लो बन रहा है। RSI यहाँ से उठाएं, RSI को यहाँ से उठाते हैं यहाँ तक, ये देखें लोअर हाई बन रहा है, और यहाँ भी एक सॉर्ट ऑफ लोअर हाई ही बन रहा है। ठीक है, तो ठीक है, ये चीज़ अच्छी है, और RSI का ड्रॉप होना तेज़ी से ही अच्छा है। अब देखें एग्जैक्ट की दोबारा आप एक लाइव ही एग्जांपल आ गया आपके सामने, एग्जैक्ट देखें 0.5 पे इसने विक मारी है, यहाँ से डोमिनेंस थोड़ी सी ऊपर जा सकती है और थोड़े से एल्ड्स ख़राब हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर ये इसको ब्रेक कर देता है एक बार,
फिर आपके लिए अच्छी न्यूज़ है कि हम फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं, और जितनी तेज़ी से यहाँ से डिप आया है ये एक अच्छी मूवमेंट है और ये एक अच्छा साइन है। ठीक है, तो इसका मतलब एल्ड्स रिकवर कर रहे हैं और आपको रिकवर करते हुए ये नज़र भी आ रही है। देखें तो एक दो तो ग्रीन, काफ़ी सारे ग्रीन में आना भी शुरू हो गए। ऑन्डो की तो ट्रेड शायद हमारे मॉडरेटर्स ने शेयर भी की थी, ये देंगे 26% ही, और ये बहुत ही क्विक इन्होंने ये जो मूव में आई है ये मेरे ख्याल से 4 से 5 मिनट की मूव है बस, ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, क्विक मूवमेंट थी ये। तो आप भी इस तरीके से जाएं और देखें बुलिश डाइवर्जेंस वगैरह, एक दो सिग्नल्स मैं अभी आपको देता भी हूँ तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बिटकॉइन डोमिनेंस बता दी कि जिस तरह ये नीचे की तरफ जाएगी एल्ट्स में पैसा आएगा। अब थोड़ा हम चलते हैं एल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स को देखते हैं। तो एल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स कहाँ चल रहा है भाई, तो ये चल रहा है 33, इतना दूर। और नोट करें जो 2 डेट्स मैंने आपको बोली, ये एग्जैक्ट उस जोन पे आ गया जो 4 नवंबर का जोन था, एग्जैक्ट उस जोन पे आ गया जहाँ से 4 नवंबर का पंप स्टार्ट हुआ था, एग्जैक्ट उस जोन पे आके खड़े हो गए आप। और 33 बहुत लो है। एक और चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था, क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स 29 पे चल रहा है। लोगों में फेयर बहुत है, लोग तो बोल रहे हैं कि एल सीज़न ख़त्म हो गया, बेयर मार्केट आ गई, बेयर सीज़न आ गया वगैरह वगैरह। भाई आप थोड़ा होश से काम लें और ये देखेंगे कितना है फेयर 929। ये देखें कि पिछले साल का लो कितना था 26। ठीक है, किस दिन था 7 सितंबर। चलें ज़रा 7 सितंबर को चलते हैं और बिटकॉइन से शुरू करते हैं ज़रा। ये डेट को याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डी टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं भाई कि 7 सितंबर कहाँ है भाई। 7 सितंबर, 6 सितंबर, ये रहा 7 सितंबर। ठीक है, ये एक लाइन लगाते हैं हम इधर। ठीक है, ये रहा 7 सितंबर। क्या 7 सितंबर के बाद से जो पंप स्टार्ट हुआ, क्या दोबारा उस जगह पे प्राइस आई कभी? ज़रा इसको चेक करें आज। ये देखें कितना ज़बरदस्त पंप आपको मिला है जब मार्केट के अंदर एयर का सबसे ज़्यादा फेयर था 26, यानी कि 7 सितंबर को दिन था कि लोग सबसे ज़्यादा घबराए हुए थे। ये देखें ये प्राइस है 7 सितंबर की। लोग घबराए हुए थे कि बस यहाँ से बेयर मार्केट शुरू, लोग नीचे जा रहे हैं, मार्केट ख़राब हो रही है, प्राइस जा रही है, डाउन है, कोई एल्ट सीजन नहीं आ रहा। उसके बाद से जो पंप इनिशिएट हुआ है ऑल टाइम हाई तक, वो सिर्फ 100 दिनों में 100% बढ़ा है बिटकॉइन। 100 दिन में 100% बढ़ना बिटकॉइन का, ये बहुत बड़ी मूव थी। इतनी बड़ी मूव बार बार नहीं नज़र आती आपको। ठीक, कितनी बड़ी मूव थी 100 दिन में 100% बढ़ना। ठीक है, और ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ इसी में दिखाया ना, और ये मैं क्या दिखा रहा हूँ दोबारा देख लेंगे। फेयर इंडेक्स 26 किस जोन पे था? 7 सितंबर को। ठीक है, एल्ड्स को उठा लेते हैं, ऑन्डो को उठा लें, किसी भी एल्ड को उठा लें, किसी भी एल्ड कॉइन को उठा लें 3 नवंबर, और ये रहा 7 सितंबर। ठीक है, ये उठाइए ज़रा, ये था, इसको हटाते हैं, ये जोन आ गया आपका 7 सितंबर का। ठीक है, अब ज़रा देखें कि उसके बाद से हुआ क्या है भाई। ये यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से अगर आपने उठाया होता तो स्ट्रेट अवे 100 दिन में 275% बढ़ा, और दोबारा उस जोन पे नहीं आया, हालांकि उसके करीब करीब तो आया लेकिन उस जोन पे दोबारा नहीं आए प्राइस। और उठा लें, किसको उठाते हैं? सोलाना है, से है, लिंक है, कार्डानो को उठा लें। कार्डानो बड़ा अच्छा कॉइन है। अच्छा, तो ये तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त इसने पंप किया। ये 2 नवंबर और 7 सितंबर ऑलमोस्ट ये रहा। ठीक है, ये रहा तकरीबन 7 सितंबर, ये रहा। इसमें ऑलमोस्ट उस प्राइस तक कैंडल आई है। और यहाँ से अगर हम देखें पंप, कितना पंप इनिशिएटिव, अच्छी तो बड़ा ज़बरदस्त प्राइस पे अवेलेबल था भाई। ये सिर्फ और सिर्फ 88 दिन, 100 दिन कर लें चलें, 321% बढ़ा ये। तो इसका मतलब बताने का ये है, मकसद क्या है कि जब मार्केट में फेयर ज़्यादा हो उस टाइम पे मार्केट से निकलते नहीं है, मार्केट में एंटर होते हैं। इस टाइम पे जो लोग घबरा रहे हैं कि हमारे तो एल्ड्स गए, हमारे तो एल्ड्स 50% डाउन है, 90% डाउन है, जितने भी डाउन है और पैसे करें, इन्वेस्टमेंट करें, बाय करें, ज़रूर बाय करें, क्योंकि ये टाइम है कि एल्ड्स की सेल लगी हुई है, एल्ड्स बहुत ब्लीड कर रहे हैं, बहुत डाउन है। इससे ज़्यादा डाउन नहीं जाएंगे, गए भी तो थोड़े से और डाउन चले जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा डाउन एक्सपेक्ट मत करें आप कि और सस्ते आपको मिलेंगे। नहीं, एल्ड्स जो है बड़े अच्छे जोन पे आ चुके हैं। यहाँ से क्विक पंप करेंगे क्योंकि लोग मार्केट से जा रहे हैं, लोग बहुत तेज़ी से मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि फेयर बहुत ज़्यादा आपके सामने है। और मैं ये समझता हूँ यही सही टाइम है, यही सही टाइम है। मैं भी अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं डिज़ाइन तो मेरा पहले ही है, लेकिन मैं और चीज़ उसमें ऐड कर रहा हूँ, आप भी ऐड करें। क्योंकि मार्केट में जब एंटर होते हैं जब फेयर होता है, जब नहीं होते जब ग्रीड होती है। ये देखें 12 मार्च, जिस तरह मैंने आपको ये दिखाया, इसी तरह जाएं और 12 मार्च की डेट को उठाएं। देखें 12 मार्च में एक्सट्रीम ग्रीड था, 92 पे था, लोग कह रहे थे बस ये एल्ट सीज़न में हम हैं, एल्ट सीज़न आ गया। और देखें उसके बाद से हाल क्या हुआ, सत्यानाश हो गया लोगों का, जाके चेक करें। और अभी जब फेयर बहुत ज़्यादा है, लोग बोल रहे हैं कि भाई एल्ट सीज़न नहीं आ रहा, लोग चले जाएंगे, सेल आउट कर देंगे,
कोई 90% लॉस में बेचेगा, कोई 50% में बेचेगा। जैसे ही आप बेचेंगे आप देखेंगे एक ज़बरदस्त पंप आएगा और अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, वो भी चंद ही लम्हों में। अब मैं ये नहीं कह सकता कितने दिनों में, ठीक है, कितने दिनों में, कितने हफ्तों में नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छे मोड में मौजूद हैं। इस टाइम पे सेल नहीं करें, मार्केट बहुत ख़राब है, यहाँ से पंप आने के चांसेस अच्छे हैं। यकीनन मार्च में सिर्फ 2 से 3 दिन बाकी हैं। मार्च का महीना बहुत अच्छा महीना जाने वाला है एल्ट्स के लिए, तो हमेशा मार्केट में रहा करें जब फेयर ज़्यादा हो। हाँ, ट्रेड्स मत लें, लॉन्ग की ट्रेड मत लें भाई, 10x 20x लोग करके बैठ जाते हैं, वो सब मत करें, लेकिन स्पॉट में इन्वेस्टमेंट करें और अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें। और जितने भी कॉइन्स उठा के देखें सारे ज़बरदस्त प्राइसेस में भाई, सेल लगी हुई है इसमें। बायो को देखें, लेयर AI है, गाला है, फिल है, एवेक्स है, सारे के सारे सस्ते हैं। एवेक्स तो लोग $30 पे भी खरीदने को तैयार थे, अभी तो 21 पे पहुंचा हुआ है, 20 पे आ गया था अभी आधे एक घंटा पहले। से के बारे में मैंने अपडेट की थी, से जो है वो डाउन नहीं होना, तो इस पर ट्रेड करें, ये बहुत अच्छी तरीके से स्टेबिलिटी में है। ऑन्डो, कोई सोच सकता था कि ऑन्डो अभी पिछले 1 महीने पहले के $1 पे मिलेगा, $1 से भी कम पे मिल रहा है, और लोग फिर भी लोग ऑन्डो लेने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये थोड़ी ट्रेड सिग्नल्स की भी बात करते हैं ना। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि कितना गंदे तरीके से डंप हुआ है, ठीक है। जब भी मार्केट इतने गंदे तरीके से डंप हुई है पिछले 6 से 7 महीने में, तो वो रिकवर तेज़ी से करती है, ठीक है। तो इस बात को याद रखें, रिकवरी होगी। और इसके बाद EMA 21 को लगाएं, तो देखें कितने ज़बरदस्त जोन पे हम मौजूद हैं, करीब करीब आ गए। एक बार इसने EMA आप वॉच करें, 1 घंटे का ना 30 मिनट्स पे वॉच कर लें। 30 मिनट्स पे जैसे ही इसने ऊपर क्लोज दिया, हल्का सा इसने पंप दिया, ठीक, अभी और पंप आपका एक्सपेक्टेड है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा आप 1 घंटे में आए। जैसे ही ऊपर क्लोज दें, आप रीटेस्ट का वेट करें, फिर आप टाइट स्टॉप लॉस, नीचे बस स्टॉप लॉस लगाएं तक, आप इसको लॉन्ग करें और देखें कैसा ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको मिलेगा, ठीक है। किसी में कम प्रॉफिट मिलेगा, किसी में ज़्यादा मिलेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस करें, बेहतरीन आपको फ़ायदा होगा। ऑन्डो के साथ आप आ जाएँ, से को लेने देते हैं, लिंक पे आ जाएँ, देखें चांद से अभी भी दूर है EMA 21 से। कार्डानो को देखें, ठीक है, और देखें सोलाना को देखें, सोलाना देखें ज़बरदस्त भाई, ऊपर क्लोज भी दे दिया, ऑलमोस्ट रिटेस्ट के करीब है, रिटेस्ट हो सकता है दे दे, एक बार इस हाई को काट दे बगैर रिटेस्ट दिए तो बाय कर सकते हैं आप, बड़ा अच्छा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा इसमें। आर्बिट्रम को देखें, बड़ा ज़बरदस्त भाई, सब के सब बहुत ही करीब आ चुके हैं, तो बड़ी अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन सब के अंदर। डॉट को देखें, ऊपर क्लोज दे दिया, रिटेस्ट करने के करीब है, बड़े अच्छे जोन में आ चुका है। बायो को देखें, इसने तो रिटेस्ट भी कर दिया है, तो पंप हो सकता है इसमें, ठीक है। XTZ को देखें, तो सारे के सारे कॉइन्स, मेजॉरिटी कॉइन्स जो हैं वो इसी किस्म के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे आप उनको फॉलो करें, ठीक है। दूसरी चीज़, आप कॉइन्स में एक और चीज़ तलाश करें, और वो है बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस क्या होती है, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसने लोअर लो बनाया, 3 4 5 कैंडल्स लोअर लो बनी, लेकिन RSI बना रहा है, RSI लेकिन बना रहा है आपका हायर हाइस। ये होती है बुलिश डाइवर्जेंस। यहाँ से बाई करते हैं, ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल चुका होता है अभी तक, तो यहाँ से भी बाई करते हैं ना अगर बुलिश डाइवर्जेंस की बेसिस पे, ज़बरदस्त 4 से 5% का प्रॉफिट क्विक स्कैल्प में आराम से मिल चुका होता है। लोग पैनिक कर रहे हैं, मार्केट डाउन है, आप प्रॉफिट भी कमा चुके होते हैं, ठीक है। तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप इसमें कमा सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखें। मार्केट के डायरेक्शन पे कंफ्यूज मत हो, यही सही टाइम है। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि इसमें मार्केट में भागे नहीं, DCA करें, बाय करें कॉइन्स को। इतना फेयर है मार्केट में कि यहीं से मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। यहाँ से नीचे जाएगी भी तो थोड़ी सी, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस ये बहुत ज़बरदस्त हैं। बदले में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग हमेशा इस जोन पे एंटर होते हैं जब ग्रीड होती है 92 के लेवल पे। मैं ये भी दिखाई देता हूँ ना, 12 मार्च का लेवल है ना। कोई कॉइन उठाइए, ऑन्डो उठा लेते हैं, आगे कार्डानो उठाते हैं। ज़रा कार्डानो के बारे में काफ़ी लोग बोल भी रहे थे, कार्डानो उठाते हैं भाई, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है। देखते हैं 12 मार्च का जोन कहाँ है, 12 मार्च भाई, 12 मार्च 2024, 6 अप्रैल में आ गए हैं, ये रहा भाई 12 मार्च। अब ज़रा देखें तो सही 12 मार्च को हुआ क्या सत्यानाश बेड़ा गर्क हुआ है 12 मार्च को, यही है, ये रहा, ठीक है। इसको हटाते हैं भाई ये मेरा। अब ज़रा देखें 12 मार्च के बाद से सत्यानाश क्या हुआ है कि 12 मार्च के बाद से भाई उठा लीजिए आप ऑल द वे अगले 240 दिन तक, ओहो सत्यानाश, अगले 240 दिन तक आप 58 60 बल्कि और नीचे 64% डाउन अगले 240 दिन तक, सत्यानाश होकर हो गया। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इस जगह पे एंटर होना पसंद करते हैं जब मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही होती है। ये सही जगह ही नहीं होती। हमेशा एंटर जब हुआ करें जब फेयर बहुत ज़्यादा हो,
29 फेयर, इससे अच्छा तो मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, इस जोन पे ज़रूर एंटर हो और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बाकी जो अपडेट्स हैं, अभी और भी क्विक अपडेट्स हैं कुछ एल्ट कॉइन्स पे मैं अपडेट शेयर करूंगा, उसके लिए डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लें और मार्केट अपडेट के सेक्शन पे वॉच करें। एल्ट कॉइन एनालिसिस ये नया सेक्शन बना है, इस पर भी नज़र रखें, तो इन दो पे भी आपको कुछ अपडेट्स मिल जाएंगे।